बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 6 वर्ग और वर्ग मूल। बच्चों इससे पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न और आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न। उससे पहले हमको समझना है वर्गमूल क्या होता है। तो देखिए बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि 4 गुणा 4 इसको लिखते हैं 4 स्क्वायर, 4 का वर्ग। वर्ग जब हमने समझा था तब हमने ये देखा था 4 का वर्ग का मान होता है 16। क्लियर। अब यदि आपको कहा जाए कि 16 का वर्गमूल, ये चिन्ह प्रदर्शित करता है वर्गमूल को, तो ये चिन्ह 16 का वर्गमूल अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो क्या होता है इसके अंदर कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर हमें उसका वर्ग प्राप्त होता है। तो यहाँ 4 का वर्ग प्राप्त हुआ, 4 गुणा 4 किया तो 4 का वर्ग प्राप्त हुआ। तो जो वर्ग प्राप्त हुआ है 16, इसका वर्गमूल पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वह संख्या मतलब 4। तो यहाँ क्या परिभाषा बनी देखिए, एक संख्या में उसी संख्या का गुणा करने पर उसका वर्ग प्राप्त होता है। ये आप पढ़ चुके हैं। तब वह संख्या वर्ग का वर्गमूल कहलाती है। तो इस वर्ग का वर्गमूल क्या हो जाएगी? ये वाली संख्या। तो जैसे 10 गुणा 10 करने पे हमको मिलता है 10 का वर्ग और ये होता है 100 के बराबर। तो यदि आपको पूछा जाए 100 का वर्गमूल कितना होगा, ये चिन्ह है वर्गमूल का, तो 100 का वर्गमूल कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? ये 10। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्गमूल ज्ञात करना। तो इसमें पहली विधि हम पढ़ेंगे घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो देखिए हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि n विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? n स्क्वायर। कैसे? जैसे ये है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये सभी विषम प्राकृत संख्या है। 1 3 5 7 9। अब इसका योग कितना होगा? तो 1 2 3 4 5, तो 5 स्क्वायर n स्क्वायर, ये पिछली प्रश्नावली में हमने पढ़ा है। तो 5 स्क्वायर बराबर 25 होगा। देखिए हो रहा है क्या? 25 करके देखते हैं। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अगर ऐसी ये 7 संख्याएं हैं तो उसका उत्तर होगा 7 स्क्वायर। 11 संख्याओं को आपने जोड़ा है विषम प्राकृत संख्याओं को, तो इसका उत्तर होगा 11 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है? n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये वर्ग संख्या n स्क्वायर क्या है? वर्ग संख्या है। अतः प्रत्येक वर्ग संख्या को 1 से प्रारंभ कर क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये हम पहले ही समझ चुके हैं। तो इसका उल्टा भी सही होगा कि कोई आपको वर्ग संख्या दी गई है तो उसको आप क्रम से घटाते जाइए, 1 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो घटाते जाएंगे तो लास्ट में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। तो फिर आपको ये देखना है कि ये 0 कितनी स्टेप्स में आपको प्राप्त हुआ है और जितनी स्टेप्स में आपको 0 मिला है वह उसका वर्गमूल होगा। कैसे? इसको हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए मान लीजिए 25 है, तो 25 को आपको क्रम से विषम प्राकृत संख्याओं से घटाना है। तो पहली प्राकृत संख्या विषम प्राकृत संख्या होती है 1, तो 25 में से 1 गए तो बच गए 24। 24 में से घटाएंगे 1 के बाद 3, बच गए 21। 21 में से घटाएंगे 5, तो कितना आ जाएगा? 16। अब 16 में से कितना घटाएंगे? 5 के बाद आता है 7, तो कितना आ जाएगा? 9। अब 9 में से 7 के बाद कितना? 9 घटाएंगे तो मिल गया हमको 0 मिल गया। अब ये 0 कितनी स्टेप्स में प्राप्त हुआ है? तो 1 2 3 4 5, तो कितनी स्टेप्स में आपको 0 मिला है? 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। क्लियर हुआ कैसे करना है? क्या करना है इसमें? घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है?
तो जो भी आपको वर्ग संख्या दी गई है उसे क्रम से घटाएंगे विषम प्राकृत संख्याओं से, 1, 3, 5, 7, 9, और हमको प्राप्त होना चाहिए 0। फिर हमें ये देखना है कि कितने स्टेप्स में हमको 0 मिला है। जितने स्टेप्स में 0 मिला है वह उस संख्या का क्या हो जाएगी, वर्गमूल। क्लियर हुआ? तो चलते हैं अगले, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। दूसरी विधि है ये, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए इसको भी हम समझते हैं उदाहरण से। 256 आपको कहा गया इसका वर्गमूल ज्ञात करिए अभाज्य गुणनखंड से, तो क्या करना होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा, जो कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। क्या होता है अभाज्य गुणनखंड, इसको छोटी अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करना होगा। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 2, 3, 5, 7, जो संख्या सिर्फ खुद ही से डिवाइड होती है या खुद ही का भाग लगता है जिन संख्याओं में। तो जैसे ये सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बच गया 1, 2 अट्ठे 16, भाग लगाया 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर भाग लगाया 2 का, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर भाग लगाया 2 से, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग लगाया 2 चौक 8, फिर 2 से भाग लगाया 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग लगाया 2 एकम 2। क्लियर? अब यहाँ हमको 1 प्राप्त हो जाना चाहिए। अब हम देखते हैं ये इसके क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 256 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हो गए, 256 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब आपको इसके बाद क्या करना है, अगली स्टेप में युग्म बनाने हैं समान संख्याओं के। तो ये युग्म बना इसका 2 का, ये भी 2 का युग्म, ये भी 2 का युग्म और ये भी 2 का युग्म। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, इसको लिख दिया 2 स्क्वायर, इसको भी लिख दिया 2 स्क्वायर और इसको भी लिख दिया 2 स्क्वायर। क्लियर? अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, 2, 2, 2 सबकी बेस लिखेंगे और इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सबका स्क्वायर है इसलिए इसको होल स्क्वायर लिख दिया। अब आपको वर्गमूल ज्ञात करना है 256 का, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल लिखना पड़ेगा। तो इसका वर्गमूल, स्क्वायर का वर्गमूल लेते हैं तो क्या होता है, सिर्फ ये बच जाएगा। कैसे, देखिए जैसे 4 स्क्वायर का वर्गमूल लिया था तो क्या आ गया था 4, तो वैसे ही यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 256 का वर्गमूल कितना आ गया 16। तो आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं और युग्म बनाना है और प्रत्येक युग्म में से 1 अंक लिखना है। इस युग्म का 2 1, इस युग्म का 2, इस युग्म का 2 और इस युग्म का 2। तो प्रत्येक युग्म में से 1 अंक लिख के उनका गुणा करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, उस दी गई संख्या का वर्गमूल मिल जाएगा। क्लियर हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करना है? तो चलते हैं उदाहरण नंबर 4 पर। देखिए क्या दिया गया है, 6400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6400 अभाज्य गुणनखंड किया, सम संख्या है 2 से भाग जाएगा। तो देखिए 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0 0, फिर किससे भाग लगाएंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0 0, फिर 2 से, 2 अट्ठे 16, 0 0, फिर 2 से लगाया 2 चौक 8, 0 0, फिर 2 से भाग लगाया 2 दूनी 4, 0 0, फिर 2 से भाग लगाया 2 एकम 2 और ये 0 0, फिर 2 का भाग जाएगा 2 पंजे 10 और ये 0, फिर 2 का भाग लगाया 2 दूनी 4, बचा 1, 0 10 हो गया, ये 2 पंजे 10। अब 25 में जाएगा 5 का भाग, 5 गुणा 5 25,
फिर 5 एकम 5। तो देखिए इसका 6400 का वर्गमूल निकालना है, तो ये हमने युग्म बनाए यहाँ पर। तो आपको पूरा लिखना होगा 6400 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना मिला, देखिए 2 गुणा 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 2 और गुणा 5 गुणा 5। क्लियर है? तो कितना है ये 2 का स्क्वायर गुणा ये भी क्या है 2 का स्क्वायर, ये भी क्या है 2 का स्क्वायर, ये भी क्या है 2 का स्क्वायर और ये है 5 का स्क्वायर। और आपको निकालना है 6400 का वर्गमूल। इसलिए 6400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, प्रत्येक युग्म में से एक अंक लिख दीजिए। इस युग्म में से एक अंक, इसमें से एक अंक, इस युग्म में से एक अंक, इस युग्म में से एक अंक और इस युग्म में से एक अंक लिख दिया। अब आप गुणा कर लेंगे, क्या आता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। तो इसका मतलब 6400 का वर्गमूल होता है 80। क्लियर? और 80 का वर्ग पूछा जाए तो कितना होता है ये 6400। क्लियर हुआ? अब चलते हैं अगले उदाहरण, उदाहरण नंबर 5 पर। क्या 90 एक पूर्ण वर्ग है? अब आपसे पूछा है कि क्या 90 एक पूर्ण वर्ग है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो 90 का आप करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो करते हैं, ये सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा तो 2 चौक 8, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10, 5 से जा रहा है 5 नम 45, 3 से जा रहा है 3 तिया 9 और फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। तो आप क्या लिख देंगे, हल। अभाज्य गुणनखंड से 90 बराबर कितना आ गया 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। ये तो युग्म में है, परंतु 2 और 5 क्या है युग्म में नहीं है। तो आप क्या लिख देंगे 2 व 5 युग्म में नहीं है, अतः 90 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब यहाँ पर आप जैसा हमने पढ़ा था कि अगर शून्य सम संख्या में होते हैं तो दी गई संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग होती है। और यहाँ पर 0 क्या है विषम संख्या में, 1 क्या है विषम संख्या है, इसलिए आप ऐसे भी देख सकते हैं 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्लियर हुआ? तो अब चलते हैं अगले उदाहरण पर, उदाहरण नंबर 6। देखिए क्या दिया गया है। क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। यदि नहीं तो 2352 को सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नई संख्या का वर्गमूल भी आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न में आप सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 2352 अभाज्य गुणनखंड किया, सम संख्या है 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 से किया 2 पंजे 10, 1 बचा, यहाँ हो गया 17, 2 अट्ठे 16, फिर 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से किया 2 दूनी 4, 1 बचा 18 हो गया, 2 नम 18, 2 चौक 8, फिर 2 से किया 2 एकम 2, 2 चौक 8, 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 7 से गया 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 7 से गया 7 तिया 21 और फिर 3 एकम 3। यहाँ तक क्लियर हुआ अभाज्य गुणनखंड। तो हल में क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड से 2352 बराबर क्या प्राप्त हुआ है, 1 2 3 4 बार तो 2, 1 2 3 4 बार तो 2, 7 है 2 बार और 1 बार है 3। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, ये युग्म बना, ये एक युग्म बन गया और ये एक युग्म बन गया, परंतु 3 अकेला है, युग्म में
नहीं है। तो यहाँ से क्या स्पष्ट है? स्पष्ट है 2 3 5 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग होता तो 3 भी क्या होता? युग्म में आता। तो क्या लिख देंगे? स्पष्ट है 2 3 5 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब दी गई संख्या को आप किससे गुणा करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? तो यहाँ 1 और 3 आते ही ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका मतलब 2 3 5 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 भी युग्म में आ जाएगा और ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे? 3 का गुणा करने पर दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्लियर? तो अब करेंगे 2 3 5 2 में किसका गुणा करेंगे? 3 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 7 गुणा 7। ये तो पहले का था, 3 का गुणा और हुआ है तो यहाँ पीछे लिख दिया 3। अब देखिए ये एक युग्म, ये एक युग्म, ये एक युग्म और ये एक युग्म बन गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया? 3 दूनी 6, 5 तिया 15, हासिल आई 1, 3 तिया 9 और 1 10, हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7056 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? प्रत्येक युग्म में से एक अंक ले लिया, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक और इस युग्म में से एक अंक ले लिया। गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? जो नई संख्या प्राप्त हुई है उसका वर्गमूल। तो करते हैं, क्या हो जाएगा? 7 तिया 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84। तो इसका मतलब जो नई संख्या प्राप्त हुई है उसका वर्गमूल कितना हुआ? 84। तो हमको जो पूछा था कि 2 3 5 2 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए, तो 2 3 5 2 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है? 7056, जो कि पूर्ण वर्ग है। तो क्या लिख देंगे? अतः 2 3 5 2 का सबसे छोटा पूर्ण गुणज जो कि वर्ग संख्या है, जो कि वर्ग है 7056 होगा। 7056 होगा। क्लियर हुआ ये कैसे करना है प्रश्न? तो सबसे पहले आपने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, जो संख्या वर्ग में नहीं है उसका गुणा कर दिया, तो जो संख्या मिलेगी वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। क्लियर? और उसका वर्गमूल निकाल के आपको बताना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। उदाहरण नंबर 7वां क्या दिया गया है? देखिए, सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 9408 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। अब ये आपने क्या किया था? जो एक्स्ट्रा 3 बचा था उसका गुणा करके आपने उसको युग्म बनाया था। अब यहाँ से उस 3 को हटा ही दिया जाएगा, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो यही पूछा है कि 9408 में किस संख्या का भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो देखिए हल करते हैं। तो इसमें भी क्या करना होगा? दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो करते हैं 9408, ये भी सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा तो 2, 2 चौक हो गए 8, 14 हो गए, 2 सत्ते 14, 0 और 2 चौक 8। फिर 2 से गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 से गया 2 एकम 2, 2 एकम 2, 15 हो गए, 2 सत्ते 14 और 12 हो गए, 2 छंग 12। फिर 2 से जाएगा 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, बचा 1, तो ये हो गया 2 सत्ते 14। 7 से जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 से जाएगा 7 तिया 21 और फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड से क्या लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड से 9408 बराबर, अब क्या लिख देंगे? जो ये हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, तो क्या निकले हैं? देखिए
1 2 3 4 5 6 बार तो आया है 2, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। फिर 7 आया है 2 बार, ये भी लिख दिया 7, और फिर 3 आया है 1 बार। क्लियर। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, ये युग्म बन गया, ये युग्म बन गया, ये भी युग्म बन गया, ये भी युग्म बन गया, अकेला कौन रह गया, 3 यहाँ अकेला रह गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 9408 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो स्पष्ट है कि 9408 पूर्ण वर्ग नहीं है। इसे 3 से, अगर ये 3 यहाँ से हट जाए, 3 से भाग देंगे, यहाँ 3 से भाग देंगे तो इसके बटे में भी 3 आएगा, और 3 से 3 अगर हट जाए तो ये 3 यहाँ से हटने के बाद तो सब बाकी युग्म में है, तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसे 3 से भाग देने पर देखिए क्या होता है, 9408 ये भाग दे दिया 3 का, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2, कितने युग्म थे, 3 युग्म है, गुणा 7 गुणा 7 और गुणा 3, और 3 का भाग दे दिया आपने इसमें, तो क्या हो गया, ये 3 से 3 कट गया। तो यहाँ पर भी देखिए क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 बचा 10 हो गया, 3 तिया 9, 1 बचा 18, 3 छंग 18। तो 3136 बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। तो एक ये युग्म, एक ये युग्म, एक ये युग्म और एक ये युग्म, सब युग्म में है। तो इसका मतलब 3136 तो क्या है, वर्ग संख्या है, और इसका वर्गमूल, इसलिए अंडर रूट 3136 बराबर कितना आ गया, इस युग्म में से एक अंक लिख दिया, इस युग्म में से एक अंक लिख दिया, इस युग्म में से एक अंक लिख दिया, और इस युग्म में से एक अंक लिख दिया और गुणा कर दिया। तो देखिए गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा 7 56। तो 3136 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ, 56। तो आपको पूछा था कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 9408 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, वो 3। तो 3 सबसे छोटी संख्या है जिससे भाग देने पर 9408 क्या बन गई है, पूर्ण वर्ग संख्या बन गई है, और उसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वो कितना आ गया, 56। क्लियर हुआ इस प्रश्न में क्या किया। तो चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 8वां देखिए, अब सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6, 9 और 15 से विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए हल। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 6, 9 और 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम। कैसे निकालते हैं लघुत्तम, आप जानते ही हैं, 6, 9, 15 इनका लघुत्तम निकालना है। तो देखिए किससे भाग लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ये आप छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं लघुत्तम निकालना। फिर 2 से लगाया, 2 एकम 2, 3 5, फिर 3 से लगाया, 3 एकम 3, फिर 5 से लगाया, सब हो गए 1। तो इसका मतलब इनका लघुत्तम क्या हुआ, 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो आप कैसे लिखेंगे, 6, 9, 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या इनका लघुत्तम होती है, लस होती है। क्लियर। तो 6, 9 और 15 का लस हमने निकाल लिया है, जो कि आया है 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो क्या लिखेंगे, इसलिए 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर कितना हुआ, देखिए 3 दूनी 6, 6 तिया
18, 18 पंजे 90। तो 90 क्या होगी? ऐसी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित होती है। परंतु हम यहाँ देखते हैं कि 3 तो युग्म में है, 2 और 5 युग्म में नहीं है। इसका मतलब ये वर्ग संख्या नहीं है। और आपको पूछा है सबसे छोटी वर्ग संख्या, तो क्या लिखेंगे? परंतु यह वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि 2 व 5 युग्म में नहीं है। 2 व 5 युग्म में नहीं है। यदि 2 और 5 का गुणा कर दिया जाए तो ये संख्या क्या बन जाएगी? वर्ग संख्या बन जाएगी। तो किसका गुणा करेंगे? 90 में। इसलिए 90 गुणा 2 गुणा 5 करने पर क्या हो जाएगा? ये 3 गुणा 3, ये तो युग्म में था ही। अब 2 के साथ एक 2 और आ गया और 5 के साथ एक 5 और आ गया। तो अब क्या बन गया? ये भी युग्म में हो गया, ये भी युग्म में हो गया और ये भी युग्म में हो गया। तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो क्या है? सबसे छोटी वर्ग संख्या, जो कि 6, 9 और 15 से विभाजित होती है। तो गुणा करके देख लीजिए कौन सी संख्या है। तो ये 5 दूनी 10 है, 90 में 10 का गुणा मतलब 900। ऐसी संख्या है जो कि क्या है? वर्ग संख्या है और जो किससे विभाजित होती है? 6, 9 और 15 से विभाजित होती है। तो आप यहाँ लिख देंगे लास्ट में कि 900 6, 9, 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या होगी। क्लियर हुआ? ये प्रश्न कैसे करना है? जो चीज़ युग्म में नहीं है उसका आपको गुणा करना है। क्लियर? अब चलते हैं प्रश्नावली 6.3 प्रश्न पहला। देखिए क्या दिया गया है। निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है? तो आपने ये देखा है कि जो संख्या का, जैसे ये 41 है, 41 का अगर आपको वर्ग निकालना है तो यहाँ पर क्या है? 1 आ रहा है। 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर है 47, तो लास्ट संख्या क्या है? 7। तो 7 का वर्ग करने पर क्या आता है? 49। तो इसके जो वर्ग करोगे, वर्ग का इकाई अंक होगा 9। अब आपके पास जो वर्ग संख्या दी गई है 9801, उसका इकाई अंक दे रखा है 1। तो इसका अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? तो या तो 1 होगा, क्योंकि क्या होता है? 1 गुणा 1 1 होता है, या होगा 9। कैसे? 9 गुणा 9 कितना होता है? 9 गुणा 9 81। तो इसमें भी क्या आ रहा है? इकाई पे 1 आ रहा है। तो इसका मतलब कि संख्याओं के वर्गमूल में इकाई अंक की संभावना 9801 के वर्गमूल में इकाई का अंक 1 या 9 होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट दिया है आपको यहाँ 6। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। 6 का वर्ग 6 गुणा 6 36 होता है और 4 का वर्ग 4 गुणा 4 16। तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 4 होगा या क्या होगा? 6 होगा। क्लियर? नेक्स्ट 1, वापस से 1 आया है इकाई स्थान पर। इसका मतलब वर्गमूल का इकाई अंक या तो क्या होगा? 1 होगा या 9 होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए 5। तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक 5 ही होगा, क्योंकि 5 गुणा 5 ही 25 होता है। 5 गुणा 5 ही 25 होता है, जिसका इकाई अंक 5 है। ऐसा और कोई अंक नहीं है जिसका वर्ग करोगे तो आपको उसका इकाई अंक 5 मिले। तो इसका वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। क्लियर हुआ ये वाला प्रश्न? तो चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 2 पर। क्या दिया गया है देखिए। बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। 2, 3, 7, 8 पर समाप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। तो ये 3 पे समाप्त हो रही है, ये 7 पे समाप्त हो रही है, ये 8 पे समाप्त हो रही है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। परंतु ये 1 पर समाप्त हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। क्लियर हुआ? तो क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि 2, 3, 7 या 8 पर समाप्त
होने वाली संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। अतः ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, परंतु ये 1 पर समाप्त हो रही है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग हो सकती है। क्लियर हुआ? चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। देखिए क्या दिया गया है। बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अभी हमने देखा था बार बार घटाने की विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। तो घटाने की विधि में क्या करेंगे, 100 को क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं से घटाएंगे। तो सबसे पहले 100 को घटाएंगे 1 से। देखिए 100 माइनस 1 किया तो प्राप्त हुआ 99। 99 माइनस करेंगे 1 के बाद 3 तो प्राप्त होगा 96। 96 के बाद आप घटाएंगे 3 के बाद 5 तो प्राप्त हुआ 91। अब 91 में से आपको माइनस करना है 7। तो क्या करेंगे, देखिए 11 में से गए 7 तो प्राप्त हुआ 4 और ये हो गए 8, 84। 84 में से घटाएंगे 9 तो कितना हो गया, 14 में से गए 9 तो बच गए 5 और इधर हो गया 7 तो हो गया 75। 75 में से घटाएंगे 9 के बाद 11। देखिए 5 में से 1 गया तो बचे 4 और 7 में से 1 गया तो बचे 6, 64। 64 में से अब क्या घटेगा, 11 के बाद 13 घटेगा। 11 तक घट गया, अब 13 घटाया, 4 में से 3 गया तो बचा 1, 6 में से 1 गया तो 5। क्लियर? अब देखिए 51 में से क्या घटेगा, 13 के बाद 15 घटेगा। 11 में से 5 गए तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, 36 हो गया। 36 में से अब घटेगा 17। 15 के बाद क्या आता है, 17 आता है। अब देखिए ये हो गए 16। 16 में से गए 7 तो कितने हो गए, 9 और 2 में से 1 गया तो बच गया 1। अब 19 में से क्या घटाएंगे, 19 तो प्राप्त हो गया 0। शून्य ही हमें प्राप्त करना था। तो देखिए ये शून्य कितने स्टेप्स में प्राप्त हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप्स में प्राप्त हुआ है शून्य। इसका मतलब इसलिए √100 बराबर कितना आ गया, 10। ये कौन सी विधि से किया हमने, घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल प्राप्त किया है। क्लियर हुआ? इसका ये बी पार्ट दिया है, 169 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको भी क्या करेंगे, 1 से घटाना शुरू करेंगे। 169 में से 1 गया तो आ गया 168। 168 में से आप घटाएंगे 3 तो ये आ जाएगा 165। 165 में से क्या घटेगा, 5 तो आ जाएगा 160। अब 160 में से क्या घटाएंगे, 5 के बाद 7 घटेगा तो ये आ गया 153। अब 153 में से क्या घटेगा, 9 तो कितना आ जाएगा, देखिए 13 में से 9 गए तो बच गए 4, यहाँ हो गया 4 और ये 1, 144। 144 में से गए 9 के बाद 11 तो ये हो गए 133। 133 में से क्या घटाना होगा, 11 के बाद 13 घटाना होगा। तो देखिए 3 में से 3 गए तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, ये हो गया 120। 120 में से क्या घटाना होगा, 13 के बाद 15 तो प्राप्त हो जाएंगे 105। अब 105 में से क्या घटाएंगे, देखिए 15 के बाद 17 तो देखिए 15 में से गए 17, 15 में से क्या गए, 7 गए तो कितना बच गया, 8 और यहाँ हो गया 9, 9 में से 1 गया तो बच गया 8 तो 88 प्राप्त हुआ। अब 88 में से क्या घटेगा, 17 में 17 के बाद 19 घटाएंगे। 18 में से 9 गए तो बच गए 9, यहाँ हो गए 7 में से 1 गए तो 6, 69। इसके अंदर अब माइनस करना होगा आपको 19 के बाद 21। देखिए 9 में से 1 गया तो बच गया 8। अब यहाँ कितना हो गया, 6 में से गए 2 तो हो गया 48। 48 में से माइनस करेंगे 23 तो देखिए
8 में से 3 गए तो बच गए 5 और 4 में से 2 गए तो 2, 25। और अब 25 में से क्या माइनस करना होगा? 25 माइनस 25 क्या होता है? शून्य प्राप्त हो गया। अब ये शून्य कितने स्टेप्स में प्राप्त हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब √169 बराबर क्या होता है? 13 प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? तो अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 पर। देखिए क्या दिया गया है। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो करते हैं हल। 729 देखिए किससे भाग लगेगा? 2 से नहीं लगेगा क्योंकि ये विषम संख्या है। 3 से लगता है क्या? देखते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9 लगता है तो 3 से भाग लगाते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से लगाएंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6 बचे 2 तो 21 हो गया, 3 सत्ते 21। फिर 3 से लगाएंगे, 3 नम 27। फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9 और फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3। क्लियर हुआ? तो हल में क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड से अंडर रूट तो बाद में लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे 729 बराबर 729 बराबर कितना हो गया? 3 गुणा कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार। 2 3 4 5 और ये 6 बार। इसलिए √729 बराबर कितना हो गया? इस युग्म में से 1 लिख देंगे, इसमें से 1 और इसमें से 1 तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 729 का वर्गमूल प्राप्त हो गया हमें 27। क्लियर हुआ क्या करना है? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 400 अभाज्य गुणनखंड किया, 2 से कर दिया, 2 दूनी 4 0 0। फिर 2 से किया, 2 एकम 2 0 0। फिर 2 से किया, 2 पंजे 10 और ये 0। क्लियर हो रहा है? आगे देखिए 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 5 से करना पड़ेगा तो 5 25 होता है तो यहाँ आ गया 5। फिर 5 से किया तो 5 एकम 5। ये प्राप्त हो गया हमको इसके अभाज्य गुणनखंड। तो क्या लिख देंगे है? अभाज्य गुणनखंड से 400 बराबर क्या लिख सकते हैं? 400 को 1 2 3 4 4 बार तो 2 और 2 बार 5, इसलिए वर्गमूल 400 का बराबर कितना हो जाएगा? देखिए पेयर बनाएंगे हम, युग्म बनाएंगे, ये एक पेयर और ये वाला दूसरा पेयर। तो क्या प्राप्त हो गया? इसमें से 1 अंक, इस पेयर में से 1 अंक और इस पेयर में से 1 अंक। तो कितना हो गया? देखिए 2 दूनी 4 और 5 चौक 20। तो 400 का वर्गमूल प्राप्त हुआ हमें 20। क्लियर हुआ कैसे किया? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1764 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। 1764 देखिए 1764 सम संख्या है, 2 से भाग लगेगा तो देखिए 2 2 अठे 16, 1 बचा, यहाँ भी 16 हो गया, 2 अठे 16 और 2 दूनी 4। फिर 2 का लगेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। फिर 2 का नहीं जाएगा इसके अंदर क्योंकि अब ये विषम संख्या बन गया, यहाँ 1 आ गया। तो अब 3 का लगा के देखते हैं, कट रहा है क्या? 3 एकम 3, यहाँ 14 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। ये 4 से भाग लग रहा है, देखिए 3 से भाग लग रहा है, देखिए 3 से 3 एकम 3, यहाँ हो गया 14, 3 चौक 12, यहाँ हो गया 21, 3 सत्ते 21। फिर देखिए 3 का लग रहा है क्या? 3 चौक 12, 3 नम 27। अब किसका लग जाएगा? 7 का लग जाएगा, 7 7 7 7 49 और फिर 7 एकम 7। तो क्या लिख देंगे? हल अभाज्य गुणनखंड से अभाज्य गुणनखंड से
क्या लिख सकते हैं 1764 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 कितनी बार है 2 बार गुणा 7 कितनी बार है 2 बार। इसलिए √1764 बराबर कितना आ जाएगा, युग्म बनाओ, बन रहे हैं युग्म, और प्रत्येक युग्म में से एक अंक लिख देंगे। तो 2 गुणा 2 में से एक अंक यहाँ लिख दिया, इसमें से एक अंक लिख दिया, इसमें से एक अंक लिख दिया। तो क्या हो गया देखिए 3 दूनी 6, 7 छंग 42। तो 1764 का √ कितना प्राप्त हुआ हमें 42। क्लियर हुआ कैसे किया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 4096 देखिए 4096 ये भी सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा तो काटते हैं। 2 दूनी 4, 0, 2 चौक 8, 1 बचा 2 अठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से गया 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग लगाया 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 छंग 12, फिर 2 से भाग लगाया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 16 हो गया, 2 अठे 16, फिर 2 का लगाया 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 का लगाया 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 का लगाया 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 का लगाया 2 अठे 16, फिर 2 का लगाया 2 चौक 8, फिर 2 का लगाया 2 दूनी 4 और फिर 2 का लगाया 2 एकम 2, 1 प्राप्त हो गया। तो ये क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। तो आपको क्या करना, इसमें मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ हल, पेयर बनाने हैं आपको, युग्म बनाने हैं। तो अब यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, इसलिए √4096 बराबर क्या हो जाएगा, इस युग्म में से एक अंक, इसमें से एक अंक, इसमें से एक अंक, इस युग्म में से एक अंक, इसमें से एक अंक और लास्ट वाले युग्म में से एक अंक लिख दिया। और इनका अब गुणा कर लेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इसका मतलब 4096 का वर्गमूल कितना होता है 64 प्राप्त होगा। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7744। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, सम संख्या है, 2 से लगाते हैं। देखिए 2 तिया 6, 17 हो गया, 2 अठे 16, 14 हो गया, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 18 हो गया, 2 नम 18, 2 तिया 6, 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 से देखिए 2 नम 18, 13 हो गया यहाँ पर, 2 छंग 12, 16 हो गया, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 2 चौक 8, यहाँ आया 2 चौक 8, 16 हो गया, 2 अठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से लगाया 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 11 से लगाया तो हो गया यहाँ पर। क्लियर हुआ। अब इसलिए वर्गमूल 7744 हल डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसमें से एक लिख दिया गुणा, इसमें से एक लिख दिया गुणा, इसमें से एक लिख दिया गुणा, इसमें से एक लिख दिया। क्लियर हुआ। तो क्या प्राप्त हुआ, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 गुणा 11 88। तो इसका मतलब 7744 का वर्गमूल होता है 88। क्लियर हुआ कैसे किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर 9604। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, सम संख्या दिख रही है तो 2 से देखते हैं। 2 चौक 8, 2 अठे 16, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से किया 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0 और 2 एकम 2। अब देखिए अब ये विषम संख्या बन गई, नहीं जा रहा भाग, 3 से लगाएंगे 3 अठे 24, फिर 1 बच जाएगा, नहीं लगता। 7 से देखते हैं, 7 तिया 21, 3 0 30 बच गया, 7 चौक 28, 21 बच जाए होता है। तो ये क्या है, 7 से भाग लग रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। 3 से लग रहा है, नहीं लग रहा, फिर 7 से लगा के देखेंगे। 7 से लग रहा है तो 7 तिया 21, 3 0 30 हो गया यहाँ पर, तो 7 चौक 28,
2 बचा 21 बन गया, 7 तिया 21। क्लियर हुआ। फिर 7 से लग रहा है क्या देखते हैं, 7 चौक 28 और कितना बच जाएगा 6, 63 आता है 7 के पहाड़े में, तो 7 चौक 28, 63 बन गया, 7 नम 63। 7 से लगाया 7 7 49, फिर 7 से लगाया 7 एकम 7। तो आप हल में क्या लिख देंगे, √9604 इज इक्वल टू, इस युग्म में से एक ले लिया अंक, इस युग्म में से एक ले लिया अंक और इस युग्म में से एक ले लिया। 7 7 ज़ा 49 इंटू 2 98। इसका मतलब 9604 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ अपन को, 98। क्लियर हुआ कैसे करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5929 इसका वर्गमूल अपन निकालेंगे। अब ये देखिए 3 से चल रहा है, लग रहा है क्या भाग, 3 एकम 3, 2 बचे 29 हो गया, 3 नम 27, 2 बचेंगे 22, 3 सते 21, 1 बचेगा 19, नहीं जा रहा। 7 से लगा के देखते हैं, 7 8 56, 3 बचे 32 हो गया, 7 चौक 28, 4 बचेंगे 49 तो जाएगा। तो 7 से लगाते हैं हम, 7 8 56, 32 हो गया, 7 चौक 28, 4 बचे 49 हो गया, तो 7 7 ज़ा 49। क्लियर। फिर लगाओ 7 से, 7 एकम 7, 14 हो गया, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 11 से लग जाएगा ये तो। क्लियर। तो आप क्या लिख देंगे, हल √5929 बराबर, इस युग्म में से एक अंक ले लिया और इस युग्म में से एक अंक ले लिया, तो उत्तर आ गया 77। इसका मतलब 5929 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ, 77। क्लियर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या है, 9216। अब भाज्य गुणनखंड करना है, सम संख्या है 2 से। देखिए 9216 डिवाइड करा 2 से, तो कितना आ गया, 2 चौक 8, 2 2 छंग 12, 1 में नहीं जाता 0, 2 अट्ठे 16, 2 से लगाया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 और 2 चौक 8। ठीक है। फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग लगाया, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। फिर 2 से लगाया, 2 दूनी 4, यहाँ हो गया 17, 2 अट्ठे 16, ये फिर हो गया 16, तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगाया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से लगाया, ये हो गया 72। फिर 2 से लगाया, 2 तिया 6, 2 छंग 12। फिर 2 से लगाया, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगाया तो प्राप्त हो गया 9 दूनी 18 होते हैं। 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9 और फिर लगाएंगे 3 से, 3 एकम 3। क्लियर। तो इसलिए √9216 ये हल बराबर कितना हो जाएगा। देखिए ये एक युग्म एक अंक, ये एक युग्म इसमें से एक अंक, ये एक युग्म इसमें से एक अंक लिख दिया, ये एक युग्म इसमें से एक अंक लिख दिया, ये एक युग्म इसमें से एक अंक लिख दिया, ये एक युग्म इसमें से एक अंक लिख दिया। इसको हल करें, देखते हैं क्या आ रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 गुणा 3 क्या होता है, 32 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96। मतलब 96 इसका वर्गमूल प्राप्त होगा। क्लियर हुआ ये वाला प्रश्न। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 529 देखते हैं किससे डिवाइड होता है। तो ये विषम संख्या है, 3 से देखो, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 19 आ जाएगा लास्ट में, तो वो 3 से भाग नहीं जाएगा। अब ये भी आप देख सकते हैं यहाँ लास्ट में आ रहा है 9, तो इसका मतलब जो भी संख्या इससे भाग जाएगी उसका या तो इकाई अंक 3 होगा या 7 होगा। 7 7 जा क्या होते हैं, 49 होते हैं। अब 3 से देख ले, आप 13 से भी देख लीजिए। तो देखा हमने 13 से, 13 चौक 52, अकेला बच गया 9, तो 13 से भी नहीं जाएगा। तो अब हम देखते हैं 23 से, क्या 23 से जाता है। तो 23 में आप 23 का गुणा करके देखेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी
6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 9, 6 और 6 12, 4 और 1 5, 529 आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें किसका भाग लगेगा? 23 का। तो कितना आ जाएगा ये? 23 आ जाएगा। फिर 23 का भाग लगाया तो आ गया 1। तो इसका मतलब √529 बराबर कितना होगा? इन दोनों युग्म में से एक अंक लिख दिया 23। क्लियर हुआ? कैसे किया? तो आपको जांचना होगा कि ये किससे भाग जा रहा है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए 8100। 8100 सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा तो करते हैं 2 से। 2 चौक 8, 1 में नहीं जाता 0, 2 पंजे 10 और 0। क्लियर? फिर 2 से 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर 5 से कर देते हैं, 5 चौक 20, 0, 5 पचम 25। फिर 5 से देखिए 5 8 जा 40, 5 पंजा 5। फिर किससे जाएगा? अब 3 से जाएगा क्या? देखें 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से जाएगा 3 नम 27। फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9। फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? इसलिए 8100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? प्रत्येक युग्म में से एक अंक लिख देंगे। 2, 5, 3 और ये 3 कितना हो जाएगा? देखते हैं। 3 तिया 9, 9 5 जा 45 इंटू 2 तो कितना आ गया? 90। इसका मतलब 8100 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ हमें? 90। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये समझ में आया आपको कैसे करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से? अभाज्य गुणनखंड करने हैं, उसका युग्म बनाने हैं और प्रत्येक युग्म में से एक अंक को लिख के और गुणा करना है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।